हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड होते हैं। तो पहले तो हम इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो देखो इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मान लो हमने बैंक से ₹P उधार लिए। ठीक है। अब इस ₹P को हमें मान लो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है। और हमारा ईच इंस्टॉलमेंट क्या है, ₹X का है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको रेट बता दी जाएगी। ठीक है, कि रेट हमारी इतनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए अप्रोच क्या होती है। अब पैसा हम जो पी अमाउंट जो पूरा हमारा जो जो चुका रहे हैं वो चुका रहे हैं हम कितने साल में, 4 साल में। ठीक है। तो हमें पी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 4 मतलब हम जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो अमाउंट पी होगा उसकी लिखेंगे हम फ्यूचर वैल्यू, है ना। तो अमाउंट पी की फ्यूचर वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो पी हमने ₹P बैंक से उधार लिए हैं, चुका रहे हम उसको 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जो ₹P होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो P इंटू आर इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे, 4/100। तो इतना रुपये इतना रुपये हमें देना होता अगर हम एक साथ चुकाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम बीच बीच में कुछ क्या दे रहे हैं, बैंक को पैसा देते भी जा रहे हैं। तो जैसे 1 साल बाद मैंने बैंक को ₹X पे कर दिए, तो बैंक के पास तो ये पैसा पहुंच गया। तो बैंक मुझे इस पे इंटरेस्ट देगा कितने साल का, 1 साल बाद पे किए, चुक रहा है हमारा पैसा कितने, 4 साल में। यानी 3 साल पहले पहले ये पैसा हमारा पहुंच गया बैंक में। तो बैंक हमें इस पे देगा 3 साल का इंटरेस्ट, यानी इसके इक्वल के लिखेंगे, जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है उसके उसके इक्वल में लिखेंगे हमने किस्त, जो हम हमारा इंस्टॉलमेंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू। तो इंस्टॉलमेंट हमारा पहुंच गया 3 साल पहले, यानी बैंक हमें इस पे क्या देगा, 3 साल का इंटरेस्ट देगा। अब दूसरा साल पे हमने ₹X और दे दिए, तो बैंक हमें क्या देगा, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट देगा। तो P इंटू आर मतलब X इंटू आर इंटू 2/100। अब ये पैसा पहुंचा हमारा 1 साल पहले, तो बैंक हमें इस पे 1 साल का इंटरेस्ट देगा। और ए वाला पैसा हमारा पहुंचा लास्ट किस्त है हमारी, तो इस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 4 साल के बाद पहुंचा है, तो इसमें हमारा लोन खत्म हो जाएगा। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस तरह क्वेश्चन हमसे आप पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ड्यू इन 5 ईयर्स। अच्छा, इसमें इस स्टेटमेंट को समझना, ये ड्यू इन 5 ईयर्स है, यानी हमें जो हमने ये नहीं बताया पैसा कितना उधार लिया है। इन्होंने बोला है कि अगर 5 साल बाद आप पैसा एक साथ देते तो आपको कितना रुपए देना पड़ता, हमको देना पड़ता 1740, अगर 5 साल बाद एक साथ देते। लेकिन हम इसको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 5 इंस्टॉलमेंट में, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं ईच इंस्टॉलमेंट हमारा X होना चाहिए। तो X, अब इस पे जो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ये हमने पैसा दिया होगा कब, 1 साल के बाद। इस तरह से हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी 5 साल हम पैसा पूरा चुका रहे हैं। तो एक्स इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल का मिलेगा, 4 साल का मिलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे एक्स इंटू आर कितना हमारा 8, इंटरेस्ट हमारा क्या है, मैं सॉरी टाइम, इंटरेस्ट हमें कितने साल के मिल रहा है, 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। इस तरह से हम दूसरा लिखेंगे। दूसरे, अब ये जो हमारा x पहुंचेगा ये पहुंचेगा 2 साल के बाद, तो इसमें इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इस तरह से 3 साल के बाद हम एक और इंस्टॉलमेंट दे देंगे, तो इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, 4 साल के बाद एक और इंस्टॉलमेंट जाएगा हमारा, इस पर हमें इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिलेगा, इस पर मिलेगा 1 साल के लिए। और फिर हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 5 साल के बाद। हमारी 1740 रुपये किस्त थी, मतलब जो 1740 रुपये ड्यू था 5 साल के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, इस तरह से 5x तो है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हमें मिलेंगे 5x प्लस, अब इनको ऐड करो तो यह 32x/100, यह 24x/100, यह 16x/100, यह 8x/100। तो 32 और 24 56, 56 और 16
72 और 8 80, यानी ये मिलेगा यहाँ 80x/100 इज इक्वल टू कितना 1740। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 29x/5 इज इक्वल टू 1740। अगर 29 से हम 174 को रिड्यूस करते हैं तो 29 6 होता है, यानी 60 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 300, यानी हमारी जो किस्त होनी चाहिए, जो हमारा इंस्टॉलमेंट होना चाहिए ईयरली इंस्टॉलमेंट, वो कितना होगा, वो होगा 300 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एन अमाउंट ऑफ ₹1150 इज टू बी पेड इन 3 मंथली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। अब इसमें देखो इसमें क्या चेंज आएगा, तो कंसेप्ट वही रहेगा, बस हमारी जो रेट होती है वो तो एनुअल होती है, लेकिन यहाँ मंथली है, तो हमें टाइम को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमने, है ना। अब इसको हमें 3 मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब कैसे करेंगे, देखो पहला मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया मान लो ₹X। इस ₹X पे जो हम 1 महीने के बाद पे करेंगे, इसमें हमें मिलेगा 2 महीने का इंटरेस्ट। तो कैसे लिखेंगे, PR, अच्छा हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी है 400, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हम लिखेंगे 400। ठीक है, हमें R निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है 400। 400 पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, R नहीं पता है, ये हमने 1 महीने के बाद पे की है, तो इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 महीने हैं। ठीक है, अब होता क्या है PRT/100, अब टाइम जो है वो महीने में नहीं, आपको साल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो हमारी होती है वो हमेशा पर एनम होती है, तो इसको डिवाइड बाय हमें 12 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम जब 2 महीने हो जाएंगे तो हम फिर से एक किस्त दे देंगे। इस पर जो हमें बैंक इंटरेस्ट देगा वो देगा 1 महीने का, और फिर हमारी लास्ट किस्त चली जाएगी, यानी /100 × 12, और इस तरह से हमारी फिर लास्ट किस्त आएगी, वो फिर होगी 400 की। इस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इसमें लोन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब जो 1150 रुपये थे, ये हमने जो बैंक से उधार लिए थे, बैंक इस पर भी हम लोन कितने महीने चुका रहे हैं, 3 महीने में, तो बैंक इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएगा। तो 1150 R हमें फाइंड करना है, T है 3 महीने। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा, 100 × 12। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, 400 400 400 कितना हो गया, ये हो गया 1200। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ चाहो 2 जीरो सब 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8R/12 और ये होगा 4R/12, यानी दोनों का ऐड करेंगे तो 12R/12, यानी केवल R बचेगा इधर से। इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ है 1150। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ मिला हमको 115R अपॉन में क्या बचा, अपॉन बचा 4, नहीं सॉरी अपॉन बचा 40, क्योंकि 4 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1150 को आप ट्रांसपोज कीजिए यहाँ पर, और R को ले जाइए आप यहाँ पर। तो 1150, 1200 में से 1150 माइनस होगा तो बचेगा 50, इज इक्वल टू क्या है, है यहाँ पर 115R/40 में से हम R माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 75R/40। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ अपने लिए।
ठीक है। अब हम यहाँ पर यानी 50 इक्वल टू है 75R अपॉन 40। ठीक है, 75 से अगर 50 को रिड्यूस कर 25 से रिड्यूस करें तो 25 2 जा 25 3 जा, यानी R इक्वल टू क्या जाएगा 40 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, R 3 डिवाइड होगा तो यह जाएगा 80 अपॉन 3%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया है, एन अमाउंट ऑफ 2180 रुपीज़ इज पेबल आफ्टर 4 ईयर्स, यानी ये भी हमें क्या फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल नहीं बताया, हमें फ्यूचर वैल्यू बता दी कि इतना पैसा हमें देना है बैंक को, जो क्या देना है हमको 4 साल के बाद। इफ़ ही वांट टू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो हमारा किस्त है वो x रुपये की है, 4 किस्त देनी है हमको, तो इस पर क्या दे देगा बैंक, जब 1 साल बाद हमने किस्त दे दी तो इस पर बैंक हमें देगा 3 साल का इंटरेस्ट, यानी PRT अपॉन 100। इस तरह से हम दूसरी किस्त दे देंगे 2 साल के बाद, तो इस पर बैंक हमें देगा 2 साल का इंटरेस्ट। इस तरह से हम तीसरी किस्त देंगे तो इस पर बैंक हमें देगा 1 साल का इंटरेस्ट, और लास्ट हमारी चौथी किस्त चल जाएगी, इस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा लोन चुक जाएगा। यानी दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2180। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, हमने किस्त की फ्यूचर वैल्यू निकाल ली अपनी इंस्टॉलमेंट की। इनको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4x x x x x यानी 4x प्लस, अब यहाँ देखिए क्या मिला 18 12 30 6 36, यानी मिला 36x अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2180। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 36 को रिड्यूस करना चाहे तो हम 4 से रिड्यूस कर दे सकते हैं, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 25। ठीक है, यानी 4 से रिड्यूस कर दिया। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 4 यानी 100, 104 x, सॉरी 4 से रिड्यूस करने में यहाँ 4 लिख दिया मैंने, यहाँ 9 लिखना चाहिए था, है ना। 4 से रिड्यूस किया है तो 9 आएगा, इधर पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 9, तो यहाँ 109 आएगा, 109x अपॉन 25 इज इक्वल टू 2180। अब 109 से इसको रिड्यूस करते हैं तो 109 से रिड्यूस होगा 2 टाइम्स, यानी आएगा 20, और जब 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किस्त जो आएगी वो आएगी 500, यानी हमारी जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी 500 रुपीज़ की होगी, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की अप्रोच होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट पर के, सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड, उनको सॉल्व करने की। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम वीडियो को फिनिश करते हैं अपने। ठीक है, तो इसमें दिया है अ मैन बोरो अ सम ऑफ ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक। तो इसमें आपको मैन ने कितने रुपए बैंक से उधार लिए हैं 7,000। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स ही पे। अब इसमें मंथली वो पैसा नहीं दे रहा है या ईयरली पैसा नहीं दे रहा है, वो कैसे पैसा दे रहा है, वो 3,000 रुपये दिए उसने 3 साल के बाद, और फिर उसने 5 साल के बाद दे दिए 5450, और उसका लोन चुक गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखो 7,000 रुपये तो पैसा लिया था बैंक से, तो इसकी हमें निकालनी पड़ेगी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 साल बाद, 5 साल बाद चुका रहा है पैसा, तो आर कितना है हमारा पता नहीं हमको, आर निकालना है। टी कितना है हमारा 5 साल अपॉन 100। ठीक है, अब निकालते हैं हम अपने जो किस्त की फ्यूचर वैल्यू। तो 3,000 रुपये उसने 3 साल के बाद दे दिए, हमारा जो लोन चुक रहा है वो चुक रहा है 5 साल के बाद, यानी बैंक इस पर जो इंटरेस्ट देगा वो देगा 2 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि हम 3 साल के बाद दिया है। तो यहाँ आएगा 3,000, आर हमें पता नहीं है, टी 2 साल का इंटरेस्ट देगा बैंक, डिवाइड बाय 100, प्लस 5 साल का हमने कितना पैसा दे दिया, जो हमने चुकाने के लिए पूरा लोन चुकाने के जो पैसा दिया है बैंक को वो दिया है 5450। ठीक है, अब हम जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर।
यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अब 3,5450 यानी हो जाएगा हमारा 8,450 माइनस 7,000, इसको हम ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 8,450 में 7,000 माइनस होगा तो ये बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा 1,450। ठीक है, 8,000 में से हमने 8,450 में से 7,000 माइनस कर दिए। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, यहाँ है 350R 70 × 5 और यहाँ है 60R, ये भी वहाँ जाके क्या होगा माइनस होगा। तो 350R में से 60R माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 290R। ठीक है, अब देखो हमें पता है 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 29 से 145 को रिड्यूस करेंगे तो 5 बार जाएगा ये, यानी रेट हमारी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी हमारी 5%। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट हमारा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।